चलो सुनो, अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में तुम्हारा एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर तो एक ही को बल्ब था, यहाँ पर बल्ब भी है, पंखा भी है। एक एक बल्ब नहीं, 10-10 को बल्ब है, ठीक है ना। और पंखा भी एक को, दो को नहीं, 4-4 को पंखा है। घर में भी ऐसा ही सिस्टम होता है कि नहीं होता है? घर में भी 10-10 बल्ब, पंखा और ही बहुत सारा होता है। तो अगर इन दोनों का निकालेंगे तो हम किसी का भी निकालेंगे हम, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसका निकालना आसान है, घर का निकालना आसान क्यों नहीं पता है? क्योंकि टाइम टेबल फिक्स नहीं है। तुम एक दिन में 10 घंटा भी चलाते हो, कभी लाइट आता है, कभी कटता है। अभी का हाल तो देख ही रहे हो लाइट का, है कि नहीं? मनमानी चल रहा है अपना, और लग रहा है स्मार्ट मीटर। चल देखो, ध्यान दो। अब देख क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। एक घर है, चलो सुनो, अब एक घर में क्या है, 60 वाट का 10 गो बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना। 60 वाट का 10 बल्ब। तब एक बात बताओ, ये जो वाट लिखा होता है, वाट, इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं, क्योंकि शक्ति का ही ऐसा ही मात्रक वाट होता है ना। तो ये 60 वाट क्या दिया हमारा? ये विद्युत शक्ति दिया हुआ है। क्या दिया ये हमारा? विद्युत शक्ति। शक्ति मतलब उस बल्ब का पावर है, पावर। समझ में आया ना? क्या उस बल्ब का पावर है कि वो 60 वाट जो है ना एनर्जी वो खर्च कर सकता है, ठीक है। और ऐसा ऐसा कितना बल्ब है? 10 बल्ब। तो 10 बल्ब का पहले शक्ति निकाल लो, ठीक है ना। और ऐसे ही देखो, यहाँ पे 4 पंखा लगा हुआ है, पंखा का भी शक्ति दिया हुआ है कितना? 75 वाट। पंखा का भी शक्ति कितना दिया हुआ है? 75 वाट। ये भी हमारा विद्युत शक्ति है, ये भी हमारा क्या? विद्युत शक्ति है। इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा अब कि वाट का मतलब क्या होता है। अच्छा, वाट का मतलब ही क्या होता है? अंग्रेजी, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर 2 केस है, बल्ब वाला और पंखा वाला। बल्ब वाला निकालते हैं हम लोग, देखते हैं टोटल कितना ऊर्जा खर्च हो रहा है, ठीक है। और फिर पंखा वाला भी निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, एक दिन का पहले आएगा, और फिर 30 दिन तक चल रहा है ना ये, फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दिन का आ जाएगा। और अपना यूनिट से हम गुना करके खर्चा निकाल लेंगे। 1 यूनिट का 21 रुपया ले रहा है वो। इस बार सस्ता है, पिछली बार महंगा था। नहीं, पिछली बार और सस्ता था, इस बार महंगा हो गया। 40 पैसा था ना, इस बार और महंगा हो गया। 1 यूनिट का 1 रुपया ले रहा है। चलो अब समझो, अब ध्यान से, अब ठीक है ना, कि हम क्या कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये बताओ कि बल्ब की संख्या कितनी है? बल्ब की संख्या कितनी है? 10 है। बल्ब की संख्या कितनी है? 10। और एक बल्ब का शक्ति हमको पता है, ठीक है। एक बल्ब का हमें शक्ति पता है। एक बल्ब का शक्ति कितना दिया हुआ है? 60 वाट। 60 वाट। तो इसलिए 10 बल्ब का शक्ति अब कितना हो गया? अबे 10 गो आदमी मिलेगा तो शक्ति बढ़ ना जाएगा? एक आदमी उठा के फेंकेगा 100 और 10 गो आदमी उठा के फेंकेगा 100, कौन ज़्यादा जुमेगा? 10 वाला। यानी कि 600 वाट आ गया। कितना आ गया ये? 600 वाट। 10 बल्ब का शक्ति और ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो गया हमारा बल्ब का, ठीक है ना। और एक और बात बताओ, अब पंखा का बताओ अब, ठीक है ना। पंखे की कुल संख्या कितनी है? पंखे की कुल संख्या 4 है। एक पंखे का शक्ति कितना दिया हुआ है? एक पंखे का शक्ति 75 वाट। एक पंखे की शक्ति कितना है? 75 वाट। तो इसीलिए 4 पंखा है ना, ये 4 पंखे का शक्ति कितना हो गया? वेरी गुड, 300 वाट। 75 गुने 4 कितना आ गया? 300 वाट। अब हमको ये मालूम चल गया कि हमारे पास 10 बल्ब है और 10 बल्ब इतना विद्युत शक्ति अपना लगा रहा है, ठीक है ना। 4 पंखा है, वो अपना इतना शक्ति लगा रहा है। और हम जब शक्ति लगाते तो हमारा क्या होता है? एनर्जी खर्च होता है, नहीं होता है? हम अगर किसी चीज़ पर अपना फोर्स लगाएंगे, शक्ति लगाएंगे, बल लगाएंगे, क्या होगा? हमारा एनर्जी खर्चा होगा। तो अब देखो एनर्जी खर्चा कितना हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, कितने घंटे चल रहा है ये? 6 घंटा। 6 घंटा ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तब तुम ये बताओ कि एक दिन में कुल खर्च, किसका कुल खर्च? विद्युत ऊर्जा का। कितना ऊर्जा खर्च किए सब मिल करके? तो एक दिन का खर्च कितना आएगा? तो टोटल उसका शक्ति है 600 वाट का। कितने वाट का? 600 वाट। और एक दिन में बस कितना घंटा चल रहा है? 6 घंटा। तो टोटल खर्चा कितना आ गया ये? 3600 वाट। वो भी कितने दिन का? एक दिन का। तो क्यों ना हम 30 दिन का निकालिए लें। 30 दिन में बल्ब कितना खर्चा करेगा, है कि नहीं? पहले एक दिन का पंखा का भी निकाल लो, रुक जाओ अभी एक दिन का हम क्या करते हैं, पंखा का भी निकाल लेते हैं। ये तो 4 पंखा का आया था, तो एक दिन का निकालो। एक दिन का खर्च
एक दिन में खर्च कितना आएगा विद्युत ऊर्जा का? कितना आ गया? ये भी 6 घंटा चल रहा है, यानी कि 1800 वाट। अब एक दिन में बल्ब और पंखा दोनों मिलकर कितना खर्च कर रहा है ये बताओ, है ना। एक दिन में पंखे एवं बल्ब द्वारा कुल ऊर्जा की खपत कितनी होगी बताओ जरा? 3600 वाट ये है और 1800 वाट ये है, तो कितना आ गया हमारा? 5400 वाट। कितने दिन का आया? कितने दिन का आया? एक दिन का आया ना। हमको कितने दिन का निकालना है? 30 दिन का निकालना है। कितने दिन का निकालना है? 30 दिन का। तो चलो आप देखो इधर है ना, थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर में, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। कहाँ है कपड़ा? चलो एक दिन का तो ये आ गया। अब ये बताओ तुम, इसीलिए 30 दिन में कुल खपत कितना हो गया? कुल खपत 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5400 गुने 30 कितना आ गया बताओ? ये आ गया हमारा 4 तिया 12 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, इतना वाट आया। लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? किलोवाट में। किस में कन्वर्ट करना होता है? तो इसको हम 1000 से मल्टीपल कर सकते हैं। 1000 से 3 जीरो तो कट ही गया। तो अब जो हमारा बचा 162, इसी को हम अपना क्या कहेंगे? यूनिट। मतलब हमने कितना खर्चा कर लिया? 162 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या बोला था? 1 यूनिट का खर्च कितना था? 1 रुपया। कितना था? 1 रुपया। इसीलिए 162 यूनिट का खर्च कितना आएगा? 162 गुने 1 यानी कि 162 रुपया। कितना रुपया? 162 रुपया। समझ में आया? क्या किए हम? पूरे बल्ब का निकाले, पूरे पंखे का पहले एक दिन का निकाल लिए, फिर 30 दिन का निकाल लिए, तो हमें वाट में आंसर आया। हमने 1000 से भाग कर लिया, किलोवाट में आ गया, और किलोवाट ही हमारा 1 यूनिट के बराबर होता है, पता है ना। तो 1 यूनिट का खर्चा 1 रुपया, तो 162 यूनिट का खर्चा कितना हो जाएगा? 162 रुपया। तो जा करके सभी लोग अपना अपना बिजली बिल जमा कर लेना आज। समझ में आया ना? चलो उतार लो।